वेलकम इन एडुजेड तैयारी दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हो सकता है दोस्तों चेहरा नया हो आपके लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी कंटेंट है बहुत कायदे से आपके सामने हम यहाँ पर पेश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को प्लीज़ हो सके तो थोड़ा बहुत देख लेना, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए किस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, क्या कंटेंट है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वैसे भी आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि सीटेट का जो पेपर 1 होता है चाहे पेपर 2 होता है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हर सेक्शन में ज़रूर आते हैं, हमेशा आते हैं, और ये आपको 90+ स्कोर करवा के जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को बस शर्त ये कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार भरोसा कर लो, ट्रस्ट कर लो। अगर अभी तक आपने कहीं से भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, पेपर नहीं क्लियर हो रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप में या टीचिंग मेथड्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। बाकी पढ़ाते सब बेहतर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखो हम समझेंगे दोस्तों कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका समय बहुत कीमती है और अभी आपको अच्छा खासा टाइम मिला है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। 90 नहीं, आप 130 120+ भी कर सकते हो। बस अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आप एक टीचर, एक अध्यापक हो, ठीक है। अभी से आप मान लो इस चीज़ को, आपके अंदर वो क्वालिटी, वो स्किल दिखनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को लेकर सीरियस हो पाओगे। हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत वक्त आपको देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपने लाइफ का थोड़ा बहुत वक्त आप हमें दे दो, जिससे हम आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपकी कुर्सी तक, जिस पोजीशन पर आपको जाना हो, ठीक है, जिस पोस्ट पर जाना हो, वहाँ तक हम पहुँचाने में अपना योगदान आपकी लाइफ में निभा सकें, कर सकें। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं सीडीपी में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में यहाँ से विकास की बात मतलब नहीं, ग्रोथ डेवलपमेंट डिफरेंस ये हो गया। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होते हैं वो हो गया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है स्टेजेस, और फिर 2-3 प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल वाला हो गया, ठीक है, स्थूल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपका सिफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। आप देखो घबराना मत, अभी आपको हम सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, बाकी इन सब पर हमने वीडियो बनाया है डिटेल में। जिसको लेक्चर जानना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। लेकिन जिन्होंने बहुत बार पढ़ लिया इन चीज़ों को, अब उन्हें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, तो एक एक टॉपिक के हमने MCQs तैयार किए हैं। बस 5 से 6 दिन में इस वीडियो के बाद आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो हो सके तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाना। जैसे डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो हमने डेवलपमेंट में मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो 4 क्वेश्चंस डेवलपमेंट ग्रोथ के लेके, फिर उसके बाद इनके प्रिंसिपल से 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर इनके स्टेजेस पर 5 से 6 क्वेश्चन करवाए हैं। तो मतलब कहीं से भी आपको कोई टॉपिक अधूरा नहीं रहेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों का यहाँ पर ध्यान दिया है दोस्तों। इस चैनल पर आपको बाइलिंगुअल में हर चीज़ें मिलेंगी। इंग्लिश में कंटेंट बहुत कम मिलता है, ये हकीकत है। हिंदी में हर जगह, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, आपको हिंदी में बहुत आसानी से, ठीक है, हर जगह कंटेंट मिल जाता है। इंग्लिश में बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो इंग्लिश मीडियम हो तो बिल्कुल भैया आप फॉलो कर लो कायदे से, निराश बिल्कुल नहीं होगे, कोई बात नहीं। जिन्होंने हिंदी यहाँ पर पढ़ी है, जिनको हिंदी में पढ़ना है, तो वो भी आप जुड़े रहो। सारी चीज़ें यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कराते हैं। तो हम जो बता रहे थे यहाँ पर कि हमने एक एक टॉपिक का MCQs तैयार करवाया है, एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, और उससे आपका कंटेंट भी क्लियर होता जाएगा। ऐसा नहीं ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, स्टेप बाय स्टेप लेवल से क्वेश्चन है। जैसे सोशलाइजेशन है, इस पे 8 से 10 क्वेश्चन है, इसमें आपका सोशलाइजेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्राइमरी एजेंसी होगी, सेकेंडरी एजेंसी हो गई, इन सब चीज़ों को वहाँ पर कवर किया है। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आता है जेंडर रोल, जो हमेशा 2 क्वेश्चन आता है, या तो जेंडर स्टीरियोटाइप पे आ जाएगा, जेंडर बायसनेस पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि जैसे कोई पिता अपने बच्चे से बोल रहा है कि लड़कियों की तरह मत रो बेटा, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी रूढ़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ये स्टीरियोटाइपिंग वाली चीज़ें हैं, इन सब पे क्वेश्चन एक बार ज़रूर आता है। तो इन सब क्वेश्चंस को भी कराया वहाँ पर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपकी पूरी CDP निर्भर होती है, जो सिनेरियो बेस्ड आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप ये कहते हो कि कितनी जगह से पढ़ा, कुछ कहीं से भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बताए गए या नहीं आए हैं, तो वो आपको कोई नहीं बता सकता। वो आपके दिमाग पर, आपके लॉजिक पर, ठीक है, कौन से तर्क से आप चीज़ों को समझ रहे हो, क्या दे रहे हो, उस हिसाब से वो निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप इनकी थ्योरीज को सिर्फ रटना नहीं है, इन्होंने क्या क्या बताया वो सिर्फ जानना नहीं है, उस चीज़ को कायदे से समझना है। एक आप अगर प्राइमरी हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चे क्या फील करते हैं, किस तरीके से, किस इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पर वो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं पियाजे की थ्योरी है, जो भी उन्होंने पियाजे ने सिद्धांत दिए हैं, जो भी पियाजे के जितने भी प्री ऑपरेशनल हो गया, फॉर्मल हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, सबको टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको अच्छे से कंप्लीट करना। उसके बाद वाइगोत्स्की का ऐसे ही है कि वाइगोत्स्की ने ज़्यादा किस पर रुचि दिखाई है अपनी, ठीक है, कि बच्चे के विकास के लिए ज़्यादा क्या निर्भर करता है, समाज, कल्चर, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो थ्योरी दिया उसको अच्छे से समझना है। सेम फिर कोलबर्ग ने, इन्होंने मोरल रीजनिंग के ऊपर दिया है थ्योरी, तो उस चीज़ को अच्छे से समझना। तो ये 3 तो आप एकदम घोल के पी जाओ। इन सब पे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन का MCQ तैयार है, सब कुछ आपको मिलेगा।
आप मान के चलो अगर जुलाई में आपका पेपर है तो आपके जून में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ आप 1 महीना प्रैक्टिस करोगे। और अगर अभी भी आपका कंटेंट क्लियर हो, हम ये नहीं कह रहे आप हमसे पढ़ो या पढ़ो, अगर आपका कंटेंट क्लियर हो तो इन टॉपिक्स को यहाँ पर देख लो, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं 5वीं गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो इनकी 8 इंटेलिजेंस है उसके बेस पर एग्जाम्पल, ठीक है, कि ये कौन सी इंटेलिजेंस में आता है। सपोज करो किसी को अगर कोई रनिंग अच्छी करता है, कोई एथलीट है, तो कौन सी इंटेलिजेंस है इसके अंदर, ठीक है। कोई अच्छा गा रहा है तो कौन सी इंटेलिजेंस है, कोई दूसरों को अच्छे से समझ रहा है तो इसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जा रही है। सारे पे 8 इंटेलिजेंस होती है, 8 के एग्जाम्पल। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल होती है, चाहे वो दिव्यांग हो, कोई भी हो, कोई भी उसके अंदर कमी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, किसी भी कल्चर से आ रहा हो, सबको एक जगह रख के पढ़ाया जाने वाली बात क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन करता है। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आप एक टीचर, आपके क्लास में इस तरीके से बच्चे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप इग्नोर करोगे कि वहाँ पर आप उनको लेकर चलोगे या उनको अलग से आप कैटेगरी कर दोगे, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन आता है। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, मतलब आप जिस कक्षा के टीचर बनने जा रहे हो उस कक्षा के बच्चों की आयु के हिसाब से आप उनको समझ सकते हो कि नहीं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आप अगर समझ लोगे तो बाकी सब में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बच्चे को एकदम अच्छे से समझना, आज ही से बच्चों को गौर करना स्टार्ट कर दो। गली कूचे कहीं भी मिलते रहे पड़ोसियों में, थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम व्यतीत करो भैया, 5 से 10 मिनट कुछ भी बात करो, उतने में आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग डिसऑर्डर की, जो आपकी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, 3 तो कन्फर्म है, बाकी 2-3 और भी ADHD ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करना है। तो हम मान के चलते हैं कि इन टॉपिक को आप सीरियसली अच्छे से पढ़ोगे, कवर करोगे। इतना कवर करने के बाद अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में आप हो या कितनी आपकी तैयारी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं EVS की, और उससे पहले एक चीज़ समझ लो, इसका पूरा वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप व्यूज़ पे मत जाओगे, क्योंकि देखो नया चैनल है तो यूट्यूब भी थोड़ा जल्दी नहीं रिकमेंड कर पाता है। अगर आप तक वीडियो पहुंची है तो समझ लो फिर आप लकी हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें भरोसा है, हमें कॉन्फिडेंस है अपने इस कंटेंट पे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम देके आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर EVS की। अगर हम बात करें तो EVS में देखो प्लांट्स के बेस पर एनिमल्स के कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आपका पिछड़ा प्लांट हो गया जो कीड़े मकोड़े खा जाता है, ठीक है, ऐसे पौधे हो गए। तो इन सब पर क्वेश्चन, प्लेसेस, हाउस और फूड, ठीक है, कि कौन कौन सी प्लेसेस, लद्दाख में किस तरीके के लोग भोजन करते हैं, ठीक है, किस तरीके के वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसा घर बनता है, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन आता है। बर्ड्स और उनके घोंसले, ठीक है, कौन सी चिड़िया किस टाइप का घोंसला बनाती है। मैप डायरेक्शंस की बात हो गई, जिसमें बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं। इसकी बस एक सिंपल सी ये एक ट्रिक है कि आप अपने घर में रूम में कहीं भी मैप लगा लो इंडिया का, और बस आप अपनी स्टेट देखते रहो कौन सी किस तरफ है, बस इतना ही पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा आपसे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, इस पर भी सब पर वीडियो बना हुआ है। फेमस पर्सनालिटीज़ होगी आपके, चाहे कल्पना चावला हो, ठीक है, या जितने भी अभी तक आए हैं किसमें, आपके EVS में 1 to 5 की स्टोरीज वगैरह में, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कवर करी है। इसका भी प्लेलिस्ट होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप अपने से भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की, हम बात करते हैं मैथ्स में। देखो जिनको डर लगता है ना कि हाँ भैया 15 नंबर का जो कंटेंट आता है ये कवर करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है या घबरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। कोई पर्टिकुलर हम चैप्टर का नाम नहीं बता सकते कि पूरा उस चैप्टर से आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस दे दिया, LCM HCF दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। खुद सोचो 1 to 5 में टॉपिक्स है ही नहीं तो कहाँ से वो दे देगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कंटेंट है, देखो नंबर सिस्टम में पूरा नंबर सिस्टम नहीं, ठीक है, वो SSC लेवल का चला जाएगा। नंबर सिस्टम से यहाँ कहने का मतलब है कि आपको इवन नंबर के बारे में, ठीक है, सम विषम संख्या के बारे में पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर के बारे में पता होनी चाहिए, कंपोजिट नंबर के बारे में पता होनी चाहिए, बस जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इस पर जो आपको क्वेश्चन देगा वो नॉर्मल ऐसे नहीं दे देगा कि 8 4 5 6 को जोड़ना 2 4 6 से, ऐसे नहीं, वो डेसिमल्स में दे देगा। कोई वेट दे देगा, इतने किलोग्राम की चीज़ें हैं, ठीक है, टोटल कितने किलोग्राम का वो क्वांटिटी हो गई वो, ठीक है, या 1 किलोग्राम की कॉस्ट इतनी है तो ये बता दो अगर कोई 6.5 किलो ले रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो डेसिमल से आपका यूज़ कराएगा वो कि थोड़ा बहुत आपका दिमाग और टाइम खा सके। तो लीटर्स, ये सब क्वांटिटी मेजरमेंट वाले जितना भी कंटेंट होगा जहाँ पर वो चीज़ आएगी आपकी। उसके बाद हम बात करें शेप्स की, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इतना हार्ड। उसके बाद फ्रैक्शन पर हमेशा क्वेश्चन आया है, फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लेना आप। यहाँ पर कह देगा कि किसी का इतनी इनकम है या किसी के पास कोई इतनी चीज़ है, उसका 1/3 वो अपने माता को दे दिया, 1/2 अपने भाई को दे दिया, ठीक है, तो उसके पास कितना बचा, या टॉफ़ीज़ वगैरह का कोई भी एग्जांपल दे देगा,
उस हिसाब से। उसके बाद एवरेज की बात करते हैं, बेसिक जो एवरेज जैसे निकालना होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, ये सब करके इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद पेडागोजी का जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है, मुश्किल से 6 से 7 टॉपिक हैं दोस्तों, पूरा का पूरा हमने एक मैराथन वीडियो में कवर कराया है, तो आप चाहो तो एक बार देख लेना। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना खुद से प्लेलिस्ट पे एक बार जरूर देख लेना। आप थोड़ा टाइम दोगे यहाँ पर, चीज़ों को समझोगे, ठीक है, एकदम खंगाल डालो, छान डालो, कोई भी चैनल हो जो भी आपके पास लगता हो कि नया हो, इसको चेक करना है, देखना है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप कवर कर लोगे तो कंफर्म है कि आपका 90 से ऊपर ही आएगा। नहीं आएगा तो वीडियो का कमेंट सेक्शन खाली होगा, आके आप जितना भी मन हो, जो भी आपके अंतरात्मा से निकले वो आप यहाँ पर इजहार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर 1 की बात करी थी हमने वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इतना आप कर लेना। सब पर वीडियो बनाए, और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा दिन का दिमाग खराब हो गया, जिन्हें अब सिर्फ क्वेश्चन और प्रैक्टिस से मतलब है, तो 5 से 6 दिन वेट कर लो, ऐसा तूफानी वीडियो आने वाला है आप तक, ठीक है। पूरा PDF तैयार कर रहे हैं, 100 से 150 क्वेश्चन उसमें होंगे, तो आपको पार्ट वाइज सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने में, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं, PDF भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, देख लेना वहाँ से। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें MCQs PYQs जितने भी हैं, सब आपको वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन इंटरेस्टेड हो, एक बार कमेंट कर देना, उससे क्या थोड़ा जोश हो जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है, वरना हम अपनी गति से भी काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो पेपर 2 वालों देखो भैया, CDP तो आपको यही रखनी है, टॉपिक सब यही रहेंगे, क्वेश्चन बस थोड़ा बहुत सिनेरियो बेस्ड वाले वो चेंज हो जाते हैं, मगर ये पूरी की पूरी CDP में यही पूछा जाएगा। इसमें आप 30 में 30 भी स्कोर कर सकते हो। EVS तो आपका आना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो CDP 30 नंबर की आएगी पेपर 2 में, उसके बाद लैंग्वेज की बात करें। पेपर 1 पेपर 2 दोनों लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी आती है, सिर्फ 3 चीज़ें आप उसमें अच्छे से अपना क्लियर कर लो। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपको इंग्लिश में 3 चीज़ें जो पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं आपकी, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब में। तो देखो, सबसे पहली बात तो उस पर हम इसलिए नहीं आपको ज़्यादा मेहनत करने को बोलेंगे, क्योंकि वो आपका अभी तक जितना भी प्रीवियस ज्ञान है, ठीक है, उसके आधार पर आप अपना कर ले जाओगे। हर कोई कर ले जाएगा, भले आपको लगे कि आप नहीं कर पाओगे, मगर कर ले जाओगे, ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 30 नंबर की ये भी आती है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पैसेज जो आपका आएगा, ठीक है, वो आपका 15 नंबर कवर करेगा। अगर आपने लैंग्वेज 2 लिया होगा, इसको लैंग्वेज 1 हिंदी लेंगे हम और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेंगे, तो ये चीज़ याद रखना, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी लेना, ठीक है, क्योंकि हिंदी में पोएम आएगी, आप समझ लो कि इंग्लिश की पोएम आएगी तो टफ हो जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में पैसे जाएगा, 15 नंबर कवर करेगा। आपको किस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना है, एडवर्ब को अच्छे से समझ लो, नाउन को अच्छे से समझ लो, और एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लो। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूरी पूछता है, बाकी सिर्फ आपको पैसे से आंसर निकालने हैं। तो 5-6 पैसे सॉल्व कर लेना एग्जाम से पहले। अगर तुम 5 से 6 पैसे भी सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। डेली करने के लिए नहीं बोलेंगे, डेली तुम इन 3 सेक्शन पे मेहनत करो। अगर पेपर 1 है तो CDP EVS मैथ्स पे मेहनत करो, ठीक है। और हिंदी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इसी का बस हिंदी में आप संज्ञा, विशेषण, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझ लेना। प्लस यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत विलोम, अगर जिसका अच्छा होगा, ठीक है, तो उनको ज़्यादा यहाँ पर स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि विलोम से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर कन्फर्म आते हैं। पैसेज में से वर्ड निकाल देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर, इसमें भी पैसेज पर आपको ध्यान देना है। 15 में से तुम 8 भी अगर मार दोगे तो पेडागोजी में तुम्हारा 5-6 नंबर निकल आएगा। तो इसमें जिनका भी 13-14 नंबर भी आया था ना, पेपर उनको क्वालिफाई हो जाता है। मेन आपका CDP EVS और मैथ्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोरिंग के लिए अगर हम सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये पेपर 2 वालों के लिए भी हो गया। उसके बाद अब पेपर 2 वालों को जो SST पढ़ता है, SST और मैथ और साइंस, ठीक है, 2 सेक्शन। तो जो SST आपका जो यहाँ पर आएगा 60 नंबर को जाएगा, उसमें 40 नंबर की आपकी लगभग पूरी कंटेंट रहती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों कवर होगा। तो ये सही पूछो तो 6 to 8 की NCERT आपको पढ़नी चाहिए। टाइम में चाहो तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। प्लेलिस्ट पे भी देख लेना आप, चाहे जाके चैनल डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक होगा। ज्योग्राफी की पूरी NCERT हमने कंप्लीट करवाई है। जिनको टॉपिक वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, वो भी है। और जिनको सिर्फ MCQ से मतलब है कि एक वीडियो में हमें MCQ मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। 7th 8th की रनिंग में है, वो कंटेंट तैयार हो रहा है, आप तक वो भी आ जाएगा, क्योंकि सब अकेले करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है PDF बनाने में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैथ और साइंस वाले बच्चे हैं, तो मैथ साइंस में जितना हो सके आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है, जिससे आपको मैथ्स में किस चैप्टर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वही लेवल रहता है, वही टाइप्स के बस क्वेश्चन बदल जाते हैं, ठीक है, टाइप सब वही रहते हैं। तो इसकी जितनी हो सके आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस सही आती है, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से। और साइंस की बात करें तो वही बात आपका NCERT आप देख लेना 6 to 8, चाहे तो आप मैराथन देख लेना, या फिर आप 1 लाइनर से अगर पढ़ते हो कोई बुक है
तो एक बार वहाँ से पढ़ लेना। तो बहुत ज़रूरी होगी, बाकी क्लास वाइज पढ़ोगे थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो क्योंकि अभी टाइम बहुत है। तो यहाँ पर आपको इसकी जो पेडागॉजी आती है, ठीक है, 15-20 नंबर की जो भी आएगी पेडागॉजी, उसके लिए परेशान मत होना। थोड़ा बहुत टीचिंग मेथड देख लो, SST वगैरह कैसे पढ़ाते हैं, उन सब चीज़ों पे हो सकेगा तो वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन स्कोरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जो 40 नंबर में से आप जो मेन स्कोरिंग है आपका, वो आप आराम से ला सकते हो। 30 से 35 तक लोग ले आते हैं। कंटेंट बस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन वाले पूछ लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री में कौन आया, ट्रेवलर इब्न बतूता यहाँ से आया, ठीक है, मुगल एम्पायर थोड़ा बहुत पूछ लिया। तो इन सब टॉपिक्स को हम पूरा अच्छे से कवर करवाएंगे। क्लास वाइज हम चैप्टर वाइज वहाँ पर MCQs तैयार करा लेंगे कि आपको क्लास 6 के MCQ आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा उस MCQ से। ऐसे 7th के MCQs कम से कम कुछ नहीं तो अगर 7th की बात करें तो 50 से 60 MCQs बनेंगे वहाँ से, उससे आपको पूरे चैप्टर कंटेंट कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं आपको मेहनत करनी है, बस मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए। बस यहाँ पर जो आपको देंगे उसको अच्छे से भरोसा करके आपको रिसीव करना है, पढ़ना है, समझना है। तो सबको हम MCQs के फॉर्म में या 1 लाइनर के फॉर्म में आप तक पहुँचा देंगे, जिससे आपका टाइम बच जाए। फिलहाल जिनको अच्छा और भी स्कोर करना है, जिनको लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो, तो आप NCERT चाहे ऐप के थ्रू पढ़ लो या आपके पास बुक हो, बुक ना भी हो तो ऐप में इंस्टॉल कर लो। NCERT नाम से ऐप आते हैं, वहाँ से अपना पढ़ते रहो, अपना नोट्स बनाते रहो। फिलहाल हम भी बना रहे हैं, जब भी कंप्लीट हो जाएगा PDF हम आपको पूरा आके वो समझा देंगे यहाँ पर। तो ये बात होगी आपकी पेपर 1 पेपर 2 की। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो को अगर पसंद आई होगी तो शेयर करोगे और लाइक करोगे, हो सकेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वेट कर लेना। जो भी MCQs की बात हमने यहाँ पर की है CDP के लिए, वो जल्दी 4 से 5 दिन में आप तक आएगी और PDF भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत मज़ेदार वीडियो होगी वो, एक बार आप ज़रूर भरोसा करके देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना चैनल समझ के जो हो सके कर लेना दोस्तों, सपोर्ट करना, ताकि आगे आने वाली और भी चीज़ें आप तक हम पहुँचा सकें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।